सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ। और आज हम सभी चर्चा करेंगे श्री श्रावण मास के विषय में, श्रावण मास का महात्म्य और इसमें आने वाले सोमवार को करने वाले व्रत की क्या महिमा है। तो सर्वप्रथम आप सभी को श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री महादेव से हम निवेदन करेंगे कि हे महादेव, आप तो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जिसकी जो इच्छा रहती है वो प्रदान करने वाले हैं। और आपका नाम ही आशुतोष है। आशुतोष अर्थात आशु मतलब शीघ्र, तोष मतलब तुष्ट होने वाले, जो शीघ्र संतुष्ट होने वाले हैं वो आप ही हैं महादेव। इसलिए सभी जीवों के जीवन में, सभी मनुष्यों के जीवन में सुख लेकर के आए, शांति लेकर आए और अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान करें। इसी निवेदन के साथ हम आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। तो ये श्रावण मास जो है महादेव का परम प्रिय मास कहा गया है। इस मास में महादेव की आराधना करनी चाहिए। कैसे आराधना करनी चाहिए हम इस विषय में जानेंगे। और ये मास जो होता है, इस मास में थोड़ा नियम से रहना चाहिए। तो अब आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं, चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले नियमों को श्रवण करते हैं। इस मास में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम, इस मास में सबसे पहले तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। जो भी तामसिक वस्तुएं आप ग्रहण करते हैं, जैसे कि लहसुन प्याज, इस महीने में लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए। साल में 2 महीने पड़ते हैं जिसमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, एक कार्तिक का महीना और एक सावन का महीना, इसमें लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए। दूसरा, अगर आप मांस मदिरा वगैरह खाते पीते हैं, तो वैसे तो मांस मदिरा खाना ही गलत बात है, उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इस महीने में तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि इस महीने में पाने से महाअपराध लगता है। और उसके बाद इस महीने में जितना हो सके आप अपराधों से बचें। किस प्रकार के अपराधों से? जैसे कि किसी की निंदा करना। अब हम बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग, आप लोग घर में बैठे हुए हैं, तो घर परिवार में बैठ करके चर्चा करते वक्त दूसरे की निंदा ना करें। उस चर्चा में जितना हो सके भगवान की कथाओं के विषय में, जितना हो सके भगवान के भक्तों के विषय में, जितना हो सके धर्म के विषय में चर्चा करें। जितना समय हो सके भगवान से जोड़ने का प्रयास करें इस महीने में, क्योंकि ये महीना महादेव का परम प्रिय मास है। और इसमें जो जीव भी भगवान की आराधना करता है, शिव जी उससे परम प्रसन्न होते हैं। तो अब हम सभी इस महीने में जो सोमवार पड़ता है उसकी कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं कि ये सोमवार जो श्रावण का सोमवार पड़ता है, यदि उस सोमवार को इस कथा को श्रवण करे तो महादेव उससे बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसमें महादेव के भक्त के चरित्र का स्मरण किया गया है। तो एक नगर की बात है, एक धनवान व्यक्ति रहते थे वहां पर। तो उन धनवान व्यक्ति के पहले तो कोई संतान नहीं थी। अब संतान नहीं तो बेचारे बड़े दुखी रहा करते थे, क्या करें क्या ना करें। तो फिर उन्हें किन्हीं पंडित जी ने बताया कि आप सोमवार का व्रत करिए। श्रावण मास का था ये, श्रावण मास के सोमवार का व्रत करिए, उसके प्रभाव से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ सोमवार का व्रत किया। यद्यपि उनके भाग्य में पुत्र था ही नहीं, लेकिन महादेव तो हमारे हैं कि भावो मेट सकहि त्रिपुरारी। महादेव तो जो होनहार है उसको भी मिटा सकते हैं। महादेव कृपा से उन्हें बालक हो गया। लेकिन जब ब्राह्मणों ने उसकी जन्म कुंडली देखी तो एक बड़ी चिंता का विषय, जिसकी आयु बड़ी अल्प थी। अब इसमें मत देते हैं कि 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की आयु में उसका देहावसान होने वाला था। अब माता पिता प्रसन्न तो बड़े हुए, लेकिन ये दुख भी कि बालक 12 वर्ष में ही चला जाएगा। 12 वर्ष क्या आयु होती है। तो महाराज कुछ दिन तक वो बालक घर पे रहा। महादेव कृपा से बड़े अच्छे लक्षण संस्कार थे। अब क्या हुआ कि उसके बाद विचार किए कि अब बालक की अवस्था बढ़ रही है तो उसे काशी लेके जाना चाहिए। तो काशी लेके जा रहे थे, मार्ग में एक नगर पड़ा, वहां वो लोग रात्रि में रुके थे। अब वहां के जो राजा थे उनकी कन्या का विवाह था, लेकिन जो वर पक्ष थे तो वर पक्ष वालों ने ये बात छिपा ली थी कि जो वर था वो काना था, एक आंख से दिक्कत थी उसकी। और ये बात राजा को नहीं बताई थी कि विवाह कट जाएगा, और बोले एक बार विवाह हो जाए तो फिर तो सब निभी जाता है। तो ये बात उन्होंने छिपा ली। लेकिन अब जब विवाह मंडल में जाएंगे वहां तो पता ही चलेगा। तो उन्होंने इस बालक को देख लिया और इनके पिता से बोले
कि आप अपने बालक को हमारे साथ भेज दीजिए, ये बस दिखावे में विवाह कर ले, फिर उसके बाद जब कन्या आ जाएगी वो हमारे घर पे आ जाएगी। अब इस तरीके को उन्होंने स्वांग रस दिया। पहले तो राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार कहने पे राजी हो गए। अब वो बालक गया, उस बालक, अब सुंदर बालक था ही, महादेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, तो वो बालक लेकर के गए वे लोग, और उसके बाद उस कन्या के साथ विवाह संपन्न हुआ। लेकिन उस बालक को बड़ी ग्लानि हुई कि बताओ मैं किसी कन्या का जीवन खराब कर रहा हूं। इसीलिए उस बालक ने उस कन्या को सारी बात बता दी। अब जब ये सारी बात पता चली तो उस कन्या ने कहा कि अब आपके साथ ही हमारा विवाह हो गया तो आपको ही मैं पति मानूंगी। आप अभी काशी अध्ययन करने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जब आप लौट के आएंगे उसके बाद आप को मैं अपने पति रूप में स्वीकार कर लूंगी। अब ऐसा कहकर के वे वहां से काशी गए, काशी में अध्ययन किया। अब समय आ गया था, उनके 12 वर्ष पूर्ण हो चुके थे, और समय ऐसा था कि अब वो महादेव की आराधना कर रहे हैं। जब मृत्यु का समय आया था, महादेव की आराधना में संलग्न सामने शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ा रहे, महादेव की पूजा कर रहे हैं। सोमवार का दिन, उसी समय यमराज अपना पाश लेकर आए कि अब इनके तो प्राण लेके जाने हैं। यमराज अपने पाश लेकर गया, और जैसे ही उस बालक के प्राण निकालने को उद्यत हुए, तुरंत मृत्युंजय के जो अधिपति मृत्युंजय महादेव वो सामने प्रकट हो गए, और महादेव ने प्रकट होकर यमराज को कहा, यमराज ये बालक अब चिरंजीवी हो गया है। बोले महादेव इस बालक की आयु तो इतनी ही थी। बोले थी इस बालक की इतनी आयु, लेकिन इस बालक ने अपनी आराधना से मुझे प्रसन्न कर लिया है, और मेरे आशीर्वाद से ये बालक चिरंजीवी हो गया है। मैं इसके काल को टाल देता हूं। अब हमारे महादेव तो है ही महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। काल भी उसका क्या कर पाता है जो महाकाल का भक्त होता है। महाकाल ने कहा कि काल तुम भी इस बालक को नहीं ले जा सकते। तब यमराज वहां से लौट गए, महादेव की कृपा से उस बालक को दर्शन हुए, और उसके बाद महादेव को प्रणाम किया उसने, महादेव की भक्ति प्राप्त हुई। लौटते समय उस कन्या को लेकर आया और भक्ति पूर्वक जीवन जीकर अंत में शिव लोक को प्राप्त हुए। तो देखिए शिव व्रत की क्या महिमा है। शिव व्रत की ऐसी महिमा रही कि उन्होंने शिव व्रत किया तो अल्प आयु वाला बालक प्राप्त हुआ, लेकिन उस बालक को भी जब व्रत कराया तो वो बालक के व्रत के प्रभाव से उसकी काल टल गया, उसकी मृत्यु टल गई। तो ये है श्रावण मास के सोमवार की महिमा। तो आशा करते हैं कि आप सभी श्रावण मास में आने वाले सोमवार को महादेव की विशेष आराधना करेंगे और भगवान की भक्ति में ही अपने जीवन को बिताएंगे, अपने इस मास को बिताएंगे। तो आज की चर्चा बस यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि हमारे भोले बाबा की महिमा चाहे जितना गाए वो उतना कम होता है। तो आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम, उससे पूर्व एक छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जानें, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारी ईमेल आईडी पर मेल करें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस स्थान के विषय में एक वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, सांब सदा शिव महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।